असली मनहूस तो ये जैस्मीन है। सिस्टर, ये क्या बोल रही हो तुम? चिल्लाओ मत और बिल्कुल जल्दबाजी मत करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं किसी को नजर न लग जाए, इसीलिए माँ ने चाबुक से तुम्हारी दौड़ा दौड़ा कर पिटाई की थी ना। पिटाई तो तुमने ही की है ना। ऐसा पूछ रही हो जैसे कुछ जानती ही नहीं। मुझे तो बिल्कुल भी कुछ याद नहीं है मामा जी। इस बार अगर मुझ में माता जी आई तो आपको ही देखूंगी। हाँ हाँ, मुझे बख्श देना बेटी। पता नहीं तुम लोग कैसे खा रहे हो, मैं ये खाना नहीं खा सकती। पूजा का नाम लेकर खाना ऐसे पकाते हैं? नैनी ने शायद जानबूझकर ऐसा किया होगा। धुरंधरा, अगर पसंद नहीं आया तो दूध पीकर सो जाओ। ऐसा मत बोला करो कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। अगर पहले ही बता देते तो हम खुद बना लेते ना। दीदी चलो हम थोड़ा सा जूस तो पी लेते हैं। आंटी, मुझे ऑरेंज जूस चाहिए। क्या खाने के लिए कुछ नहीं है? और तुम्हें यहाँ चाटने की पड़ी हुई है क्या? तुम चुप रहो जैस्मिन बेटी। जैस्मिन, ऐसा बना है वैसा बना है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम खुद से ही कुछ बनाकर हम सबको क्यों नहीं खिलाती हो? चुप रहो विशाल, ये खाना खाकर मामा जी को बेचैनी हो रही है। अगर ये खाना जैस्मीन ने बनाया होता तो पता नहीं क्या हो जाता उनके साथ। बोलो, किस किस को क्या चाहिए बताओ, मिनटों में बनाकर खिला दूंगी मैं आपको। मुझे भिंडी और सांभर की सब्जी चाहिए। मुझे करेला फ्राई और ककड़ी की चटनी चाहिए। और मुझे इमली वाली चटनी। आलू फ्राई करने आता है क्या? उसके साथ साथ अरहर की दाल बना लेना। मेरे लिए थोड़ी सी मूंग दाल बनाना, लेकिन उसमें अरहर की दाल मत डालना, थोड़ी सी मूंग दाल। क्या हुआ मेम साहब जी, ऐसे देख क्यों रही हैं? मैं किसी होटल से नहीं मंगा रही हूँ, बस इतना ही पूछा था कि कौन क्या खाना चाहता है। इन्होंने तो मेन्यू कार्ड ही बता दिया। अगर आप पूछेंगी क्या चाहिए तो सब अपनी पसंद का खाना बताएंगे, और आप सुनना चाहेंगे तो वो सुनाएंगे। I can't। ये सब पकाना मुझसे नहीं होगा। एक दो चीजें होती तो मैं मैनेज कर देती। ऐसे क्यों? दही और छाछ बना कर ही दे सकती हो। और ये सब बनाने किसको नहीं आता? पानी में थोड़ा दही डालो तो छाछ, और थोड़ा मथने से वो मक्खन बन जाता है। और वही मक्खन एक कढ़ाई में रखकर आग जलाने से वही घी बन जाता है। इस बारे में खाना कैसे पकाना है ये सिंपल तरीका हमें मत समझाओ। हमें जो चाहिए वो पका कर दे सकती हो तो बोलो, तब जाकर हम मानेंगे तुम्हें खाना बनाने आता है। भाभी, कूल कूल। ये सब छोड़िए, जिसको जो चाहिए खुद बनाकर खा ले। बेवजह जैस्मिन को मत रुलाइए। बेचारी वैसे भी अपनी जिंदगी से बहुत जूझ रही है। खाने की बात साइड में रखकर ये सोचो, आने वाले सोमवार को सृष्टि पूर्ति पूजा है। उसे हम धूमधाम से मनाएंगे बेटा। हाँ ठीक है मौसी। साहब जी, षष्ठी पूर्ति से एक बात याद आई। उस दिन गायत्री माँ जी भी आने के लिए कह रही हैं। क्या गायत्री भाभी आएंगी खाना खाने के लिए? वो दीदी चुप नहीं रह सकती क्या? पिछली बार जो कुछ पूजा में हुआ था, इस बार भी वैसा ही कुछ हो, यही चाहती हैं क्या? जो माँ जी ने बोला वही बोल रही हूँ। नहीं नहीं, प्लीज इरिटेट मत करो। सच में गायत्री दीदी होती तो कितनी खुशी होती ना। कोई नहीं आने वाला, जो अनुष्ठान है उसे पूरा करना ही काफी है।
विशाल, क्या क्या सामग्री चाहिए देख लेना। नहीं मेम साहब जी, बड़े साहब जी के पास बैठने की जरूरत नहीं है आपको। बड़े साहब जी के पास गायत्री माँ आकर खुद बैठेंगी। जब बहन इतनी कॉन्फिडेंटली बता रही है तो गायत्री सासू माँ जरूर आएंगी, मुझे मालूम है। खाना ही नहीं, ये चर्चा भी मुझे पसंद नहीं आई। जो मर गई वो वापस कैसे आ सकती है? मुझे तो एक भी सब्जी पसंद नहीं आई। अकड़ दिखाने की बजाय पका कर दिखा दे तो पता चलता। वो पकाने वाले लोग नहीं हैं। हम पका कर देंगे तो खाएंगे। विशाल, षष्ठी पूर्ति के दिन खाना अच्छा बनना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो 5 स्टार होटल से शेफ को बुला लो। माँ, आप टेंशन मत लीजिए, नैनी सब कुछ संभाल लेगी। मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ डैड के पास आकर जरूर बैठेंगी, ये मेरा सिक्स्थ सेंस भी कह रहा है। मे बी ये सच भी हो सकता है, देखते हैं। अगर गायत्री दीदी आएंगी तो उससे बढ़कर खुशी की बात और क्या होगी बेटा। आने दो, देखते हैं। मैं भी देखना चाहती हूँ। अगर कोई खरगोश के सिर पर ताज पहना दे तो वो बेशक खुद को कोई राजा या महारानी समझेगा, लेकिन यहाँ तो नैनी भी खुद को इस किंगडम की रानी समझ रही है। तुम क्या कहती हो जेसी? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब नहीं दे सकती क्या? इसका मतलब तुम बहरी हो गई हो या फिर तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहती हो जेसी? जब कोई सीरियसली सोच विचार कर रहा हो उसे डिस्टर्ब करना आपकी हॉबी है क्या आंटी? ऐसा क्या डूब रहा है जेसी जिसके लिए तुम गहराई से सोच रही हो? आप नैनी को गाली गलौज कर रही हो और मैं उस नैनी में क्या एक्स्ट्रा टैलेंट है उस बारे में कब से सोच रही हूँ। उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं है, जो भी है बस दिखावा है। मुंह खोलते ही बस झूठ ही बोलती है, बातों को घुमा घुमा कर फिर वहीं पर लाना। तुमने खुद भी तो सुना, गायत्री भाभी जो मर गई है वो वापस आने वाली हैं और षष्ठी पूर्ति के दिन मेरे भैया के पास बैठकर आयुष्मान यज्ञ को पूरा भी करेगी। हाँ, वो खुद तो पागल हो ही गई है और हमें भी पागल कर रही है। आंटी, जब नैनी ने कहा है तो वो चीज होकर ही रहेगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है इसीलिए वो बोल रही है। What do you mean? मतलब अब गायत्री भाभी आकर हम सभी को हाय बोलेंगी क्या जस्सी? हमें विश करेगी या नहीं उसका तो पता नहीं मुझे, लेकिन उस नैनी को तो जरूर आशीर्वाद देंगी। अब गायत्री आंटी यही रहने वाली है। जरा एक मिनट जस्सी। आंखें तो ठीक ही लग रही हैं। जरा आ करके मुंह दिखाओ। What? आ करो ना। जीभ भी ठीक है। सिर के ऊपर कुछ हुआ है क्या? What are you doing, आंटी? कहीं तुम भी पागल तो नहीं हो गई हो, यही चेक कर रही थी। What? और नहीं तो क्या, 16 साल पहले चली गई है हमारी भाभी, अब वापस जिंदा होकर आएगी क्या? वो नैनी अनपढ़ है, उसकी बात मान सकती हूँ, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया है? तुम भी पागल हो गई हो? आंटी, उसने जो बोला वो सच है। पिछले हफ्ते पूर्णिमा की रात गायत्री आंटी को मैंने खुद देखा था। ओह माय गॉड! अब शॉक में जाकर मैं यहाँ वहाँ सिर घुमाऊं ना? ऐसे ही तो दिखाते हैं फिल्मों में। पागल जैस्मिन, उसे हिप्नोटिज्म कहते हैं। अगर तुम उसकी बातों में
फिसल गई तो वो तुम्हारी माँ के बारे में भी बताना शुरू कर देगी। ऐसी मनगढ़ंत कहानियों पर बिल्कुल विश्वास मत करो, ओके? मैंने खुद उन्हें देखा था और इसीलिए मैं नैनी के उस टैलेंट को मानती हूँ। इन लोगों ने देखा नहीं है, इसीलिए मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे। अगर यूं ही छोड़ दूंगी तो यही बात बाद में पत्थर बनकर मेरे ही सिर पर आ गिरेगी। We have to be careful. दीदी, दीदी, अगर गायत्री दीदी आएगी तो हमारा क्या हाल होगा यही सोच रही हो? ए, जो मर गई है सपने में आती है तो अलग बात है। हाँ, पर कोई मरा हुआ इंसान फंक्शन अटेंड करने लगे तो इस बात पर कैसे विश्वास करूं? लेकिन नैनी कितनी कॉन्फिडेंटली बात कर रही थी, सुना ना दीदी? जहां जीजा जी के पास बैठकर तुम्हें आयुष्मान यज्ञ को करना था, अब वहां तुम्हें खड़े होकर उसे देखना होगा। वार्षिकोत्सव पर भी नैनी ने कहा था कि गायत्री दीदी आएंगी, नहीं आई। झूठ बोलकर हमारे कानों पर फूल लगा दिया था, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। फिर भी वो सुधरी नहीं। अब बोल रही है कि षष्ठी पूर्ति के दिन गायत्री दीदी हमारे घर पर आएंगी और आकर जगदीश के बगल में बैठेंगी। ये कहानी नहीं है दीदी, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा सच में होने वाला है। तुम तो विश्वास नहीं करती हो, लेकिन जब उस भगवान पर विश्वास है तो ऐसे अति इंद्रियों वालों पर भी विश्वास करना चाहिए हमें। यानी जैस्मिन के कहे अनुसार नैनी गायत्री दीदी से बात करती है। गायत्री देवी को फोन पर देखा था, ऐसा जैस्मिन तो हमें बता रही थी ना दीदी। लेकिन उस वक्त उसे हल्के में लेकर हम उस पर हंस पड़े, और अब हमारे होठों से मुस्कुराहट को छीन रही है वो नैनी। उसकी बात पर अब हमें विश्वास करना ही पड़ेगा दीदी। सोचने पर मैं मजबूर हो रही हूँ कि नैनी में कुछ तो शक्ति है। हाँ, विशालक्ष्मी माँ का आशीर्वाद कहाँ है ये बात तो हमें पता नहीं, लेकिन गायत्री दीदी का सहारा तो इसके साथ साथ ही है। और ऐसा क्यों पता है? घर में बिन मौसम हवा का झोंका आना, चीजें उछलना, दरवाजे लगे होने पर भी कुछ अनहोनी हो जाना, ये सारी चीजें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं दीदी। नैनी कोई तो ब्लैक मैजिक कर रही है, ऐसा सोचकर हम उसे छोड़ रहे हैं। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सब गायत्री दीदी कर रही हैं? हाँ दीदी। लेकिन मैंने तो उनकी जान ली थी, मुझे तो कुछ नहीं कर रही, ऐसे कैसे छोड़ रही हैं? अब नैनी की हेल्प कर रही है, शायद बाद में वो हमारी क्लास लेगी दीदी। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि नैनी के साथ वो कौन सी शक्ति है। अगर ऐसी बात है तो मुझे नैनी की कुंडली चाहिए परशु। अब हमारे मांगने से देगी वो? लेनी पड़ेगी। कैसे दीदी? बताती हूँ, चलो। कुछ बताए बिना क्यों जा रही हो? माजिद, आपको आने में देर हो गई। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? तुम्हारी राह देख रही थी नैनी। आप मेरा इंतजार क्यों कर रही हैं माँ जी? नैनी बोलकर एक बार आवाज देती, मैं खुद यहाँ तुरंत आ जाती। तुम घर की देखरेख में लगी हुई हो नैनी,
तुम्हें यहाँ बुलाकर समय खराब क्यों करूं? ऐसा मत सोचिए माँ जी, आपका आना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दोबारा मुझे बुलाइएगा। मैं आऊंगी या नहीं इसका तो तुम्हें पता नहीं, पर तुमने पूरी हिम्मत से घर वालों को बता दिया मैं सृष्टि पूर्ति के दिन आऊंगी। हाँ माँ जी, आपके बिना वो अनुष्ठान करने का क्या मतलब होगा? अनुष्ठान को पूरा करने के लिए तिलोत्तमा है ना। लेकिन वो तो साहब जी की जिंदगी में बाद में ही आई है ना। पर आप साहब जी की जान में जान डालने वाली हैं। आप जानती हैं माँ जी, जैसे ही मैंने कहा आप षष्ठी पूर्ति के दिन आएंगी, वैसे ही साहब जी के चेहरे पर हंसी खिल उठी। उनकी आंखों में जब मैंने ये खुशी देखी तो मैंने सोचा ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। आप आएंगी ना माँ जी? मैं आऊंगी ये बात तुमने सबको बता दिया, एक बार मुझसे पूछा भी नहीं। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे लगा कि आप बड़े साहब जी के पास अगर बैठेंगे तो अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। आपकी अनुमति नहीं ली मैंने, उसके लिए माफी चाहती हूँ। अगर आप इस बार नहीं आई तो वार्षिक उत्सव पर जैसा अपमान मेरे साथ हुआ था वैसा फिर से होगा। मुझे मारे या पीटे मुझे फर्क नहीं पड़ता माँ जी, लेकिन अगर आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे तो मुझे रोना आएगा। नहीं, खुशी में हकीकत को भूलकर तुमने जबान दे दी। मैं तुम्हें दिखाई देती हूँ, तुम मुझसे बात कर पाती हो। अगर ये बात घर में सबको बताओगी तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, बताया था ना। मैंने अपने विश्वास को बताया है माँ जी। आप हैं, आप दिखाई देंगी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है उन्हें। वो लोग तुम्हारे बारे में सोचेंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हारी उम्मीदों का उपहास उड़ाएंगे। तो फिर आप नहीं आएंगी क्या माँ जी? तो फिर से मुझे अपमान झेलना पड़ेगा। आऊंगी। तुम्हारे लिए मैं जरूर आऊंगी नैनी, पर मैं तुम्हें जो बता रही हूँ उसे याद रखना। सृष्टि पूर्ति के दिन कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अमंगल, उपद्रव, हत्या, विपत्ति, इनमें से कोई भी बाधा बन के आ सकती है। तुम्हें सावधान रहना होगा। अगर कोई विपत्ति आएगी तो मैं उसे रोकने के लिए मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगी माँ जी। लेकिन अगर आपको यहाँ आने से कोई भी शक्ति रोकेगी तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। मैं जरूर आऊंगी। इस बार मुझे नियंत्रण करने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले होंगे। तुम्हें सावधान रहना होगा। ठीक है माँ जी, आपने चेतावनी दे दी है। अब हर कदम सोच समझ कर रखूंगी। तुम आगे कदम तो बढ़ाती हो, लेकिन तुम्हें इस बात का भी पता लगाना होगा कि तुम्हारे पीछे किसकी कदम है। माँ जी, माँ जी, माँ जी, लगता है चली गई। पर वो ऐसा क्यों कह रही थी? मेरे पीछे किसका कदम हो सकता है? गायत्री माँ जी की बातों का क्या मतलब हो सकता है?
अरे मेरे ओठ कितने सुंदर हैं, टमाटर की तरह लाल लाल हैं। मुआ! गांव से लेके शहर तक सभी कहते हैं मैं सुंदर हूँ, पर जीजा जी के भाई हैं, मुझे देखते ही सड़ा सा मुंह बना लेते हैं। पता नहीं क्यों, मैं उन्हें पसंद नहीं क्या? चिची, ये मैं क्या सोच रही हूँ? अगर वो मेरे प्यार को नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे ही कुछ न कुछ करके उन्हें अपने प्यार के बारे में बताना होगा। सुमन, माँ जी, क्या कर रही हो सुमन? दीदी तुम देख नहीं रही हो? सुमन अपने गोरे से चेहरे पर और खूबसूरत छोटे छोटे लाल होठों पर किस तरीके से अभी लिपस्टिक लगा रही थी। सुमन बहुत खूबसूरत है परशु। ये जिस घर में भी बहू बनकर जाएगी वो बहुत किस्मत वाले होंगे। मैं ही आपकी बहू बनना चाहती हूँ माँ जी, पर ये बात आपको कैसे बताऊँ, डर लगता है मुझे। लेकिन आप मेरी इतनी तारीफ कर रही हैं, इसका मतलब मेरा सपना पूरा हो जाएगा। विक्रांत जी को मनाकर मैं उनसे ही शादी कर लूंगी, बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। दीदी सुमन से कुछ पूछना चाहती थी ना? बताइए ना माँ जी, आपको कोई काम था क्या? मैं फटाक से कर दूंगी। दीदी अकेले इतना सारा काम करती हैं, उन्हें क्यों तकलीफ देना? अरे, घर आए मेहमान की मेहमान नवाजी करनी चाहिए, ना कि उन्हें कोई काम सौंपना चाहिए। मेहमान नवाजी करेंगी? देखो सुमन बेटी, अगर मेरी दीदी ने ठान ली ना तो तुम्हें इस घर की राजकुमारी भी बना सकती है। मान लीजिए अगर सच हो जाए तो? मुझे मानने की जरूरत नहीं है सुमन, बस तुम मान लो तो वही हो जाएगा। मुझे पसंद आए तो मैं कितनी भी दूर जा सकती हूँ। बताइए ना माँ जी, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी। पहले काम तो बताइए। तुमसे एक मदद चाहिए थी सुमन। आप जैसे बड़े लोगों की मैं सहायता करूँगी? ये सपना है, ये सच? सच में पूछ रही हूँ तुमसे। मेरी दीदी अपनी जुबान से कुछ मांग रही है तो हाँ कह दो बेटी, वरना वो और पिघल जाएगी। बस माँ जी एक बार कह के तो देखें, मैं सारा काम कर दूंगी। देख रहे हो ना परशु, सुमन अपनी दीदी की ही तरह बहुत अच्छी है। नैनी के कदम घर पे पड़ते ही इस घर का रूप रंग बदल गया। हाँ ना दीदी, उसकी कुंडली में बहुत ही मंगल है, ये बात हमें कब की पता चल गई थी। वो जो ठान लेती है वो हो जाता है। ये बात तो सच है माँ जी, एक बार दीदी जो ठान लेती है ना वही करती है। मेरी दीदी पर ना माँ विशालक्षी की बहुत कृपा है। अब सच में हम लोग कई बार हैरान हो जाते हैं। अब सुमन, एक बार नैनी की कुंडली देखने की इच्छा हो रही थी मेरी। अब भले ये हमारी इच्छा हो, लेकिन अगर तुम कुंडली दिखाओगी तो हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। आप कोई काम कहें उसके लिए कभी मैं मना करूंगी क्या? मैंने कहा था ना परशु कि सुमन बहुत अच्छी लड़की है। हाँ बात तो सही है। और वैसे सुमन बेटी, वो कुंडली कहाँ मिलेगी ये बता पाओगे तुम? वो गांव में ना मामा जी, दादाजी ने संदूक में रखी है। अरे बाप रे, तो अब तुम्हें जाकर लानी पड़ेगी सुमन बेटी। फिर तो बड़ी मुश्किल है दीदी। मुझे वहाँ जाके लाने की जरूरत नहीं है। दीदी की कुंडली के बारे में मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अपनी दीदी की कुंडली ना मैं बहुत बार पढ़ चुकी हूँ। वो क्या है ना, मेरे दादाजी हर महीने दीदी की कुंडली को पढ़ने के लिए कहा करते हैं। मुझे पता नहीं कितनी बार मैंने दीदी की कुंडली पढ़ी है। मुझे सब कुछ अच्छे से याद है माँ जी। यानी तुम उस कुंडली में क्या है बता सकती हो? बिल्कुल माँ जी, मैं खुद लिख कर दे दूंगी। कुंडली का चक्र, योग, सब कुछ लिख के दे सकती हूँ।
देख रहे हो ना तुमने परशु? बोला ही था दीदी, सुमन बेटी एक सुगंध की तरह है। इस सुगंध में और थोड़ा सा परफ्यूम ऐड कर देते हैं। तो ये ले लो दीदी। ये लो। क्या है माँ जी? सेंट की बोतल है। जिस तरह तुम्हारा दिल कोमल है, उसी तरह तुम्हारे इस कोमल शरीर पर ये सेंट लगाओगी तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सच में बहुत अच्छा है माँ जी। सुमन बेटी, अगर ये सेंट लगाकर तुम घूमने गई ना, तो तुम जिसे चाहोगी ना, वो तुम्हारे पीछे पागलों की तरह भागता आएगा। सच में मामा जी? अरे अब इस बॉटल की कसम। सुमन, वो कुंडली जरा बना कर दोगी क्या हमें? हाँ माँ जी, 1 घंटे में बना के दे दूंगी। शाबाश। परशु, चलो। सुमन, तुम सेंट लगा लेना। बाय सुमन बेटी। जीजा जी के भाई मुझसे प्यार करने लगे, मुझे तो बस यही चाहिए। साहब जी, साहब जी, साहब, कॉफी लीजिए। पी लीजिए साहब जी, वरना ठंडी हो जाएगी। डैड की सृष्टि पूर्ति के दिन माँ आकर डैड के बगल में बैठेंगी, ये तुमने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था। इसलिए मुझे आज ये गर्म कॉफी पीने का मन नहीं कर रहा है, ठंडी होने के बाद ही पीऊंगा। माँ जी से आप बात करेंगे, ये खुशी आपकी आंखों में दिखाई दे रही है साहब जी। ठीक है, यहाँ पर बैठो नैनी। नैनी, माँ सच में आएंगी ना? आपको कोई शक है क्या साहब जी? विश्वास है नैनी, वो जरूर आएंगी। मैं जानता हूँ, लेकिन माँ आएंगी और मैं उन्हें देख पाऊंगा क्या? आपने ऐसा क्यों कहा साहब जी? हाँ नैनी, तुमने बोला है कि माँ आने वाली है, और माँ आ जाए ये मेरा दिल चाहता है, क्योंकि तुमने जो भी बोला है उसे तुम्हें सच में बदलना होगा। अपमान से ज्यादा तुम्हारे लिए यहाँ इज्जत हो नैनी, क्योंकि तुम अब शांतिपुर में पैदा हुई वो लड़की नहीं रही। 30 साल पहले पैदा हुई गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज की चेयरमैन हो तुम जो भी कहती हो वो सच में बदल जाए, यही चाहता हूं मैं। इसलिए माँ को देखने की इच्छा भले ही आज सच में पूरी ना भी हो, लेकिन तुमने जो भी बात बोली है वो बात सच हो जाए, यही मैं चाहता हूं। क्यों साहब जी, आपको मुझ पर इतना गर्व क्यों हो रहा है? शायद पिछले जन्म में तुम्हारा ऋणी था तो इस जन्म में चुका रहा हूं। हो सकता है आप सिर्फ एक ही जन्म के ऋणी हो, लेकिन मैं हर जन्म की ऋणी हूँ आपकी, और उस ऋण को चुकाने के लिए आपकी पत्नी बनकर आई हूँ। तुम जितनी भी सेवा करो नैनी, मेरा ऋण कभी नहीं चुका पाओगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं साहब जी? मैं जितना भी करती हूँ, क्या वो कम है अभी भी? तुम जितनी भी सेवा करो, एक काम के सामने सारी सेवा कम है। वो क्या काम है साहब जी? मैं सबसे पहले वही काम करूंगी। तुम्हें जल्दी से माँ बनना है, उसके बाद मेरे बच्चे की परवरिश तुम्हें करनी होगी, मेरे गोद में बच्चा देना होगा, तभी तुम्हारा ऋण चुकेगा नहीं। ये शायद आपकी इच्छा नहीं है साहब जी, ये इच्छा मेरी भी है।
बस चाहती हूँ जल्दी पूरा हो जाए। ठीक है, कॉफी ठंडी हो जाएगी, आप पी लीजिए। गंगा, गंगा मेरे क्या साथ बात है मालिक? आओ गंगा। क्या हुआ मालिक? गंगा तुम पकड़े जाओगे, रिस्क ले रहे हो। अब मेरी बात भी नहीं मान रहे हो। मेरी मानो और यहाँ से चले जाओ। कहाँ जाऊंगा मालिक? आपके पास काम करते हुए जी रहा था, बिना किसी गुनाह के सजा भुगत कर आया हूँ। आपसे दूर हो गया था और जो अपराधी हैं वो यहाँ रहे और मैं चला जाऊं? ये कैसा न्याय है बताइए? अरे गंगाधर, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम समझो। इस घर में दो तरह के लोग हैं। अब एक अच्छे हैं और दूसरे बहुत बुरे। अब हम पूरी कोशिश करते हैं कि सब कुछ अच्छा रहे, लेकिन बुरे लोग हावी हो जाते हैं। अब मुझे लगता है कि यह बात तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि तुम इसमें मत फंसो गंगाधर। ये क्या? ऐसे क्यों ससुर जी इसे गंगाधर कह के बुला रहे हैं? इसका मतलब उस दिन तिलोत्तमा सासू माँ को यही इंसान मारने आया था, तो ससुर जी अब तक ऐसे चुप क्यों हैं? यानी उस राक्षसी सासू माँ को उड़ाने के लिए आया था। इंटरेस्टिंग है, लेकिन सोचना पड़ेगा, कुछ और भी तो हो सकता है। इसके बारे में तो केवल मैं ही जानती थी, ऐसा लगता था। अब तो ससुर जी को भी मालूम पड़ गया है। हाँ, पहले से ही। ये लोग तो किसी फिल्म के डबल रोल की तरह यहाँ तो कभी वहाँ नाटक करते नजर आ रहे हैं। अब मालिक, आप घबराइए मत। मैं पूरी सावधानी बरत रहा हूँ। कोई भी गड़बड़ होने से पहले मैं जो करने आया हूँ वो करके जाऊंगा। गंगाधर, तुम्हें घर से ही दूर नहीं बल्कि जिंदगी से भी दूर जाना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत खतरा है। मेरी जिंदगी तो कब की बर्बाद हो चुकी है मालिक। अगर मैं अभी तक जिंदा हूँ तो सिर्फ बदला लेने के लिए। तुम अपनी चाल चलो, उससे पहले तुम्हारे साथ कुछ अन्याय हो सकता है, इस बात का मुझे डर है। अन्याय तो सिर्फ गायत्री माँ जी के साथ ही हुआ है, बाकी सब तो ठीक है यहाँ पर। माँ जी के साथ जो बेईमानी हुई है, ऐसा किसी और के साथ मैं नहीं होने दूंगा, उसे रोक कर रहूंगा। इसीलिए अब जो होगा देखा जाएगा, मैं यहीं पर रहूंगा। देखो, मैं तुम्हें बार बार नहीं समझा सकता गंगाधर। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे दुख के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। मुझे अपना कहने वाले मेरे आसपास ही तो हैं। इनमें कौन अच्छा है कौन बुरा है आप जानते हैं। उसके हिसाब से किसे बचाना है किसे सजा देनी है सोच लीजिए। हाँ, अगर किसी ने देख लिया तो शक हो जाएगा मालिक। मैं जा रहा हूँ। गंगाधर, सावधान रहना। ठीक है मालिक। ससुर जी को पागल कह रहे हैं, लेकिन उन्हें तो कोई पागलपन नहीं है।
गंगाधर को अंधा कहा गया, लेकिन वो तो कोई अंधा नहीं है। यहाँ जिसको जो मना रहा है ऑस्कर पाने की रेस में परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं। अब मैं क्या कर सकती हूँ? जल्दबाजी में अगर नैनी को बता दिया तो वो टेंशन में आ जाएगी। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। नैनी को मैं अच्छा टाइम देखकर ही बताऊंगी। तब तक के लिए मैं एक्टिंग करती हूँ। मुझसे बढ़कर एक्टिंग कौन ही कर सकता है भला। हाँ, क्या बात है मेम साहब, इतनी सीरियसली क्या लिख रही हैं? हाँ, यही कि ससुर जी की सृष्टि पूर्ति पूजा के दिन क्या क्या आइटम्स लाने हैं वही लिख रही हूँ। उसी की लिस्ट बना रही हूँ शिवा। वैसे भी इस घर में हर रोज कुछ ना कुछ स्पेशल होता ही है ना मेम साहब। अब का अलग है, तब का अलग होगा। पागल जैसी बातें पागल पक्षी के साथ करना कोई फायदा नहीं है। हास, क्या कहा तुमने? तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ क्या? तुझे ही कह रही हूँ। 4 बातें क्या सीख ली, पागलों की तरह बकवास करता है तू। बुआ जी, आप शिवा को ऐसे क्यों बोलती हैं? क्या कहा शिवा? इतना पवित्र नाम इसका रखने की क्या जरूरत है? तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है? ए, तुझे मेरी उम्र से क्या काम है? हाँ, शादी.com पे मैचिंग करानी है। ए, अपना मुंह बंद रख, वरना मुंह तोड़ दूंगी मैं। फिर से शादी क्यों करूंगी मैं? मेरा पति अभी जिंदा है, उसने अभी तक मुझे तलाक भी नहीं दिया है। शिवा, अमेरिका में ना अंकल जी अच्छे से रह रहे हैं। अरे जब ये यहाँ इंडिया में है, तो अंकल जी अमेरिका में अच्छे क्यों नहीं रह पाएंगे? सुन रही है ना कैसे बकवास कर रहा है? ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले आप लोग मेरी बात सुनो। तुम 50 तो पार कर चुकी हो। अब सफेद बालों पर काला रंग चढ़ा के, चेहरे पर सफेद रंग चढ़ा के और 16 साल की लड़की की तरह बन जाओ, तभी कोई लड़का अपना रिश्ता लेकर तुम्हारे पास आएगा। शिवा, तू बहुत बकवास कर रहा है। तुझे पकड़ के मैं तेरे पंख शांत हो काट दूंगी। जाइए, शांत हो जाइए। आप शिवा को ऐसे पागल वागल बोलेंगे तो उसे गुस्सा तो आएगा ना। आफ्टर ऑल ये एक पक्षी ही है। ऊंट जैसी लंबी और तुम्हारी भालू जैसी खूबसूरती पर मैं उड़ते उड़ते कुछ फेंक कर जाऊंगा, बता दे रहा हूँ। छी। बुआ जी, आप यहाँ से जल्दी से चले जाइए। अगर शिवा को गुस्सा आ गया ना तो आपके चेहरे पर कुछ करके चले जाएगा। आप जाइए यहाँ से। मेरा टाइम आने दो, इसे मार डालूंगी ठीक मैं। है, बुआ जी जाइए आप। शिवा, उनसे पंगा क्यों लेते हो तुम? मैं किसी से पंगा नहीं लेता हूँ मेम साहब, लेकिन अगर कोई मुझसे पंगा लेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ए नहीं, ए नहीं, मैं तुझे बुला रही हूँ। तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सुन तो रही हूँ। तुम मुड़कर क्यों नहीं देख रही? क्योंकि तुम बेवजह बेमतलब यहाँ वहाँ घूमती रहती हो, तो मैंने सोचा अपना काम छोड़कर बेवजह तुम्हारी तरफ मुड़कर क्यों देखूं, इसलिए मैं नहीं मुड़ी। ओहो, बेवजह? नहीं तो और क्या। तुम आवाज भी दो तो भी तुम्हारी बात सुनने तो कोई बिल्कुल नहीं आता। तो तुम्हें क्या लगता है तुम बुलाओगी और मैं चली आऊंगी क्या? आई सी, तुझे गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज की चेयरमैन है तो बहुत गर्व हो रहा है। हाँ ना? मुझे लगा ऑफिस में जाने के बाद ही तुझे वो पोस्ट मिलती है, लेकिन घर आने के बाद अगर ऐसे लो प्रोफाइल काम में तुझे बिजी देखा तो तुझे बेवजह कहा।
ये घर मेरा है और मैं इस घर में अपनी मर्जी से रहूंगी। बर्तन धोऊंगी, पोछा लगाऊंगी और तुम जैसे बीच में टांग अड़ाने वालों को उखाड़ कर फेंक दूंगी। गुड। तुझे चेयरमैन कहने के बजाय वॉचमैन कहूंगी तो ज्यादा सही रहेगा। कोई बात नहीं, जब बात होती है एक पहरेदार की तो वो एक माँ की तरह होती है जो अपने बच्चों की करती है, और एक तुम हो जिसकी ना कोई दिशा है, ना कोई काम है, ना कुछ। अब तुम्हें क्या बोलूं मैं? ए, तू कहना क्या चाहती है? क्या मतलब है तेरा? बता। कुछ भी बोलकर तुम्हारा दिल दुखाने का मन बिल्कुल नहीं है मेरा। बातें बनाना बहुत सीख गई है और ऐसी बातों से ही घर वालों को अपने जाल में फंसा रही है कि सृष्टि पूर्ति के दिन गायत्री आंटी आएगी। पागल जैस्मिन। क्या कहा? पागल जैस्मिन? हाँ, इज्जत से बात कर, समझी? इज्जत से पेश आना मैंने हाल ही में छोड़ दिया है और आपको तुम कह के बुलाना शुरू कर दिया है। ध्यान नहीं दिया क्या तुमने? हाँ, क्योंकि तुम्हें 3 वक्त का खाना देते हुए इज्जत से बात कर तो रही थी मैं तुमसे। हाँ, अरे रे, दांत मत पीसो वरना दांत टूट जाएंगे। और हाँ, गायत्री माँ जी आ रही हैं और वो बड़े साहब जी के पास आकर बैठेंगी। तुम्हें क्या? हाँ, वही तो। जब कोई मतलब नहीं है तो क्या करना है?